बच्चों, आज मैं आपको व्यापारिक संगठन का पाठ 2 देशी व्यापार वित्तीय बिक्री साहित्य एवं बिक्री बढ़ाने के साधन। ये तो आपको पता ही है कि अगर हम कोई व्यवसाय करते हैं तो उस व्यवसाय की बिक्री को बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए, क्या क्या उनके नियम हैं, किस तरह हम अपनी बिक्री को अधिक से अधिक बढ़ा सकें। तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि बिक्री को बढ़ाने यानी कि बिक्री साहित्य का अर्थ क्या है। बिक्री साहित्य से तात्पर्य उन सूचनाओं से है, यानी कि अगर हम कोई भी बिक्री बढ़ाते हैं तो उसमें हमें मूल्य सूची, चालू मूल्य, सूची पत्र आदि से है। मूल्य सूची यानी कि उस वस्तु की प्राइस क्या है, यानी कि उसका मूल्य कितना है, तो उसके लिए हमें एक लिस्ट तैयार करनी होती है। दूसरा चालू मूल्य। चालू मूल्य से मतलब कि अब जो हमारी करंट वैल्यू है, यानी कि बाज़ार के जो मूल्य है वो कितना चल रहा है, क्योंकि हमारा जो मूल्य होता है वो बाज़ार मूल्य पर बहुत इफेक्ट करता है। अगर हमारा बाज़ार का मूल्य बिल्कुल सही है, उससे ज़्यादा हम वस्तुओं को अगर बेचते हैं तो उसमें हमारी वस्तुओं को ज़्यादा लोग खरीदेंगे नहीं, क्योंकि बाज़ार की वैल्यू को देखते हुए ही जो ग्राहक होता है वो वस्तुओं को खरीदता है। दूसरा सूची पत्र। सूची पत्र वो होता है कि जिस वस्तु को हम बेच रहे हैं उस वस्तु की पूरी जानकारी देना। तो इसके साथ मूल्य सूची, चालू मूल्य तथा सूची पत्र आदि से है, जिसके द्वारा ग्राहकों को माल के संबंध में आवश्यक सूचना भेजी जाती है और उन्हें व्यापार की शर्तों, वस्तुओं के मूल्य आदि से परिचित कराया जाता है। यानी कि बिक्री साहित्य से सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर हम कोई वस्तु को बेचना चाह रहे हैं तो उसकी पूरी जानकारी देना, ग्राहकों को पूरी जानकारी देना कि उसका मूल्य कितना है, बाज़ार का मूल्य कितना है, वो वस्तु किस क्वालिटी की है, उसके क्या क्या विवरण हैं, कितना हमने उसको बनाया गया है, तो उसकी सारी जानकारी जो हम देते हैं वो बिक्री साहित्य के द्वारा ही देते हैं, ताकि हमारी वस्तुओं की बिक्री अधिक से अधिक हो सके। ये होता है आपका विक्रय साहित्य। अब बिक्री साहित्य के प्रकार, अब जो अगर हम बिक्री करते हैं वस्तु की, वो कितने तरीके से कर सकते हैं, कैसे कैसे हम उसको बेच सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले है सूचना। सूचना यानी कि अगर हम कोई वस्तु को बेच रहे हैं तो ग्राहक को उसकी स्पष्ट सूचना होनी चाहिए कि वो वस्तु किस तरह की है। यानी कि अगर ग्राहक कोई वस्तु अगर खरीदना चाहता है तो उसे उस वस्तु के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो यही सूचना हमें उस ग्राहक को देनी है कि वस्तु किस तरह की है, इसमें क्या क्या क्वालिटी है, ये वस्तु किस तरह की बनी हुई है, उससे क्या क्या फ़ायदे हैं, तो उसकी पूरी सूचना हमें देनी चाहिए। परिपत्र। परिपत्र से मतलब ये है कि अगर हम कोई वस्तु को बेच रहे हैं तो उसके लिए एक पूरी जानकारी वाला एक पत्र तैयार रखना होता है, जिसमें ग्राहक को उस वस्तु की पूरी जानकारी मिल सके। सूची पत्र। सूची पत्र से मतलब उस वस्तु की पूरी जानकारी और वर्णन उस पत्र के अंदर होना चाहिए कि वस्तु कितने की है, वस्तु क्या है, वस्तु कितने क्वालिटी है, तो उसका एक पूरा पत्र तैयार होना चाहिए। वो किस तरह की वस्तुओं को हम ग्राहक को दे रहे हैं। मूल्य सूची। मूल्य सूची में यह है कि ग्राहक को हम कौन कौन सी वस्तुएं दे रहे हैं। अगर हम अपना व्यवसाय कर रहे हैं, हमारे पास उस वस्तुओं के कई तरह की वस्तुएं हैं, तो उन वस्तुओं का कितना कितना मूल्य है, बाज़ार में कितना है, हमारे पास कितना है, क्योंकि बाज़ार के मूल्य में और हमारे मूल्य में कुछ अंतर हो सकता है, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमें उसकी मूल्य सूची को भी पूरी तरह से तैयार करना चाहिए। बाज़ार भाव सूची। बाज़ार भाव सूची से मतलब ये है कि बाज़ार की जो प्राइस है, यानी कि उसका मूल्य है, वो कितना है। अगर हमने कोई वस्तुओं को बिक्री करना चाहते हैं, अगर हमारी वस्तु और बाज़ार की वस्तु का मूल्य, तो उस मूल्य को हम अंतर को देख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये हमारा बाज़ार भाव सूची।
विशेष बिक्री प्रस्ताव। विशेष बिक्री प्रस्ताव ये होता है कि अगर हम ग्राहक को कोई वस्तु बेचना चाहते हैं तो उसका एक विशेष बिक्री का मूल्य होता है। विशेष से मतलब ये होता है कि हम उस वस्तु की बिक्री को बढ़ाने के लिए, कि उस वस्तु को 1 महीने के अंदर या 15 दिन के अंदर तो एक विशेष सूचना दी जाती है कि इस वस्तु को इतनी बिक्री के लिए करना है, तो वो एक विशेष बिक्री प्रस्ताव कहलाता है। विषय प्रस्ताव से मतलब यह है कि कोई भी वस्तु अगर हम ग्राहक को दे रहे हैं तो उस वस्तु की विषय जानकारी, कि वो वस्तु किस तरह की है, कितना उसका मूल्य है, तो उसकी विषय की पूरी जानकारी हमें ग्राहक को देनी होती है। 8वां पॉइंट है पूर्ति प्रस्ताव। पूर्ति प्रस्ताव का मतलब होता है कि अगर हम कोई वस्तुओं को बेचते हैं बड़े स्तर पे, तो उसके लिए हमें अखबार में या समाचार पत्र में या किसी भी तरह की हम उसकी जो सूचना देते हैं, यानी कि वो वस्तु कितनी है, उसका मूल्य, बाजार का मूल्य और वस्तु का मूल्य, उस मूल्य में थोड़ा सा अंतर होता है। जिस तरह हम टेंडर निकालते हैं उस वस्तुओं को, तो वो वस्तुओं की पूर्ति, वस्तुओं में जो व्यापार के लिए उसकी मात्रा कितनी है। नवा है अनुमान। अनुमान से मतलब ये है कि बाजार में वो वस्तुओं की मांग कितनी है। अगर वस्तुओं की मांग ज़्यादा या कम है तो उसका हम अनुमान लगा सकते हैं कि व्यापार के लिए वो वस्तु हमारे लिए कितनी उपयोगी है। अगर हम उसको बाज़ार में उसको उतारते हैं तो बाज़ार में अब उसकी मांग कितनी है। अगर वस्तुओं की बाज़ार में मांग अधिक है तो हम अधिक से अधिक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। अगर उस वस्तु की मांग कम है तो हम वस्तुओं का उत्पादन ना के बराबर करते हैं, यानी कम करते हैं। तो उसके लिए हमें उसका अनुमान होना चाहिए कि ग्राहक किस तरह की वस्तुओं को चाहता है। और 10वां पॉइंट है निर्क। निर्क का मतलब होता है कि जब ग्राहक कोई सूचना हमसे मांगता है, क्या वो वस्तु के विषय के बारे में, मूल्य सूची के बारे में या किसी भी बाजार मूल्य के बारे में जो भी जानकारी मांगता है, उस जानकारी के बदले में जब हम उसका उत्तर देते हैं तो वो निर्क कहलाता है। तो यही वस्तुओं के बिक्री साहित्य के प्रकार कहलाते हैं।